Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is microeconomics and central problems of an economy. चलो फिर शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये चैप्टर पूरा डिस्कस कर लोगे. इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद में आप बच्चों को क्या चीज आ जाएगी. वाई यू आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर. ये चैप्टर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो देखते हैं. देखो जब आप पूरा चैप्टर डिस्कस कर लोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. जो भी हमारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के साथ बेसिक्स जुड़े हुए हैं वो सारे आपको समझ आएंगे. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी. जैसे हमारे इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने डिस्कस करना है तो वो सारी आपको समझ आ जाएंगी. Students will be able to get better insight into the various types of curves that make up an economy. अभी देखो बेटा इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में आपको कर्व्स बनानी आनी चाहिए. तो ये चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम इससे कर्व्स बनाएंगे. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसके कैसे रोटेशन शिफ्ट सब कुछ आएगा. तो वो आप लोगों को समझ भी आएगी कैसे हमने बनानी है. तो ठीक है, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे को इसमें डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है. व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पढ़ने की हमारे को क्या जरूरत है. बेसिकली जो हमारे हम अपनी बेटा एक सिंपल ले मैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ. इकोनॉमिक्स जो होता है हमारी जो हम रूटीन में काम करते हैं दैट इज इकोनॉमिक्स. जो हमारे रूटीन में चेंजेस वी आर सेइंग कि व्हाट थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड अस दैट कम्स इन द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स. जो भी हमारे घरों में मतलब हमारे आसपास सोसाइटी में हमारे को चेंजेस नजर आ रही हैं उनको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. वो इकोनॉमिक्स में आती है. अब जो बेसिकली अब हम टेक्निकली इसको पढ़ के देख लेते हैं. इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडीज द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज as directed towards the maximization of satisfaction or maximization of profit at individual level and maximization of social welfare at the economy as a whole. ये देखो इकोनॉमिक्स में क्या बोला उन्होंने कि जो हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. आप लोगों ने 10th में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी हुई है. क्या होती है जो हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कैसे उन सारों को हम फोकस करते हैं कि वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम ऐसे करते हैं कि ताकि उनसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन हो अचीव कर सके या हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सके. ठीक है, यही तो होते हैं ना, या हम उससे सेटिस्फैक्शन या हमारी प्रॉफिट्स. और ये जो है क्या है, ये इंडिविजुअल भी सोचेगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी है और ये पूरी हमारी जो है सोसाइटी के पूरी इकोनॉमी के बिहाफ पे भी आएगा कि दोनों चीज़ों में हमारी जो जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट भी होने चाहिए. अब ये है कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं आएंगी आपके इंडिविजुअल और इकोनॉमी के होल लेवल पे. इसके अलावा हमारा सोशल वेलफेयर भी आएगा. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट से जनरेट करें पर इकोनॉमी का वेलफेयर ना करें, सोशल वेलफेयर ना करें. हम इकोनॉमी में ऑल द पीपल शुड बी सीन विद द सेम आई. ठीक है, जितने भी हमारे लोग हैं सिविलियंस विच आर इन द सोसाइटी रिजाइडिंग इन द पीपल विच आर रिजाइडिंग इन द इकोनॉमी, वो सारे के सारे लोगों को प्रॉपर सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए उनकी. और उनकी जो सेटिस्फैक्शन भी पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए और उनमें जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट भी जनरेट होना चाहिए. राइट तो ये हमारा जो इसके बीच में ये हमारा इकोनॉमिक इंडिविजुअल लेवल पे और इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे आएगा. ये आप आगे डिस्कस करोगे इस चैप्टर में. इंडिविजुअल लेवल पे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है और जो इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में एनी एक्टिविटी इन विच मनी इज इन्वॉल्व. जिस किसी भी एक्टिविटी के बीच में जिसके बीच में हमारी मनी इन्वॉल्व होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, वो जो आपकी एक्टिविटी बेसिकली कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की या एक्सचेंज की. ये जो सारी हमारी चीजें बेसिकली ये क्या है, इन सब के बीच में हमारा कहीं ना कहीं पे हमारी मनी इन्वॉल्व है. तो जिसमें आपके मॉनेटरी इश्यूज आ जाते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो आप देखो एक हमारी
ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट तो है नहीं है, ऐसे तो है नहीं है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपको जो मिले हैं वो आपके कभी खत्म नहीं होंगे। नो, जितने आपके रिसोर्सेज हैं वो कभी ना कभी अगर हम उनको लेविशली यूज करते रहेंगे, ऐसे ही हम उसको यूज करेंगे और उनको आप ऐसे उनको डिस्ट्रॉय करोगे तो वो एक दिन आएगा जब आपके वो रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑल द रिसोर्सेज, उन चीजों को हमने इस तरीके से यूज करना है कि उनमें हमारी ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन हो सबसे ज्यादा, और हमारी जो वांट्स है वो भी हमारी सारी की सारी पूरी हो सके। इसके बीच में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्शन आ जाती है, कंजम्पशन आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है या एक्सचेंज आ जाती है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट। नीड एंड वांट है क्या? बेसिकली बेटे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बच्चे यही गलत फहमी में रहते हैं कि नीड एंड वांट एक ही चीज है। नो, दिस इज नॉट द केस। नीड एंड वांट एक ही चीज नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। एक मतलब एक होता है कि जो हम वांट है वो हमारे को जरूरी चाहिए ही चाहिए, और नीड है जो ठीक है जो हमें अगर मिल जाती है तो भी ठीक है, हमारे को हमारी जरूरत है, बट वी कैन सर्वाइव विदाउट इट। ठीक है, नीड एंड वांट में डिफरेंस है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल कोट की गई है पेट्रोल की। आपको पहले मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो आपकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज है। अब जब कंजम्पशन है, कंजम्पशन कोई भी चीज को आप कंज्यूम करोगे, आप ऐसे तो नहीं कंज्यूम करते रहोगे। उसको कंज्यूम करने से पहले आप उसका प्राइस भी देखोगे ना, चीज महंगी है सस्ती है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, आपके बजट में आ रही है या नहीं है। राइट, ऐसे ही जो आपका पेट्रोल है, राइट, पेट्रोल जो है हमारा एक वो नेचुरल रिसोर्स है, और वो आजकल की डेट में बहुत ज्यादा महंगा है, महंगा हो रहा है, प्राइसेस अप जा रहे हैं। तो ये जो प्राइसेस उसके पेट्रोल के अप जा रहे हैं, उससे किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? आप देखो, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी जो आपके व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं या आपके थ्री व्हीलर्स हैं या आपके फोर व्हीलर्स हैं, ये जो आपके व्हीलर्स व्हीकल्स हैं, इनके क्रॉस द कंट्री इनकी सेल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, अगर आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो आपके स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स की जो सेल के ऊपर फर्क पड़ता है। वो कैसे फर्क पड़ता है? क्योंकि जो आपका व्हीकल है, टू व्हीलर व्हीकल है, उसने या थ्री फोर व्हीकल्स हैं, व्हीलर व्हीकल हैं, वो सारे व्हीकल्स हैं, या पेट्रोल के ऊपर चलना है या डीजल के ऊपर चलना है। तो ये इन चीजों के अगर प्राइसेस आपके बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी व्हीकल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आपकी, उनकी रनिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। उस हिसाब से जो आपके जिन लोगों ने वो व्हीकल चलानी है, उन वो व्हीकल्स की जिनको जरूरत है, उन लोगों ने उस हिसाब से उसकी से परचेज करनी है। तो उन्होंने देखना है कि क्या हमारे को वो व्हीकल लेना है, वो व्हीकल के साथ वो हम जब इतना पेट्रोल डलवाएंगे, इतने का पेट्रोल हो रहा है, क्या हमारी पॉकेट फ्रेंडली हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये आता है केस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्कार्सिटी। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया स्कार्सिटी की बात, कि स्कार्सिटी क्या है? जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपकी, या जो जितने आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज है, वो आपके लिमिटेड है, और जो आपकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देखो, इसके बीच में, इस डायग्राम में देखिए आपके जो हमने ये लेफ्ट साइड पे है डायग्राम के, ये को लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके लिमिटेड है, ये तो नहीं कि लैंड आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, या लेबर बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है। वो हमारे पास उतनी ही है, बट जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं ये वर्चुअली अनलिमिटेड है। कि इसमें जैसे कितनी सारी आपकी लिखी हुई है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, security, comfort, medicine, jewelry, affection, transportation, good health, children, variety in diet, knowledge, convenience, recognition, travel, wisdom, recreation, control, respect, entertainment, love, and so on. तो ये जो आपकी ह्यूमन वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, पर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो ये दिस इज अ बेसिक आइडिया, जो आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने स्कार्सिटी का।
ठीक है। अब बारी आती है हमारी स्कार्सिटी है क्या। Scarcity is basically it is a situation when demand of goods exceeds its supply even at a zero price. Scarcity तब होती है किसी चीज की जब आपकी जो है उस चीज की डिमांड आपकी ज्यादा हो रही है और सप्लाई उसकी कम हो रही है, राइट। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तब स्कार्सिटी होती है। मान लो अगर आपको वो चीज जीरो प्राइस पे भी मिल रही है तब भी उसकी सप्लाई जो है आपकी इतनी नहीं है, मींस आपके पास सप्लाई इतनी नहीं है चीज की और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमारी स्कार्सिटी आती है। जैसे अब आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखो मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, पर इवन दो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा है हमारे पास मेडिसिन, बट इवन दो मेडिसिन जो है उनकी जो डिमांड है वो फिर भी सप्लाई से ज्यादा है। डिमांड हमारी ज्यादा, हम सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है, ठीक है। इसका एक और रीजन भी हो सकता है, वो क्या है कि जो बायर्स का नंबर है और जो सेलर्स जो आपके उस चीज को बना रहे हैं उनका जो सेलर्स का नंबर है वो कम है और जो आपके बायर्स का नंबर ज्यादा है। मींस जितनी प्रोडक्शन हमारी हो रही है उससे ज्यादा हमारी डिमांड हो रही है, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, उस केस में क्या है आपकी जो है स्कार्सिटी का केस आता है जब आपकी डिमांड जो है गुड्स की ज्यादा हो जाती है और सप्लाई गुड्स की कम होती है, ठीक है बच्चे। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.